हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य इतिहास का भाग 2 लेकर आए हैं। यह क्लास झारखंड और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी, पीजीटी और झारखंड जेट के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 41। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ए ग्रियर्सन है। इस रचना को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। प्रश्न संख्या 42। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था गार्सदा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सदा तासी ने किया। गार्सदा तासी की पुस्तक फ्रेंच भाषा में है। इनकी पुस्तक का नाम इस्तेवार दा ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः पहला 1839 और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में हुआ। द्वितीय संस्करण में यह 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ। प्रश्न संख्या 43। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? मिश्रबंधु। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान मिश्रबंधु हैं। रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है। प्रश्न संख्या 44। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार रामकुमार वर्मा है। रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य की अवधि 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक मानते हैं, अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। प्रश्न संख्या 45। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किस विद्वान ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रीतिकाल को विद्वानों द्वारा दिए गए अन्य नाम इस प्रकार है: रमाशंकर शुक्ल रसाल कलाकाल, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल, मिश्रबंधु अलंकृत काल। प्रश्न संख्या 46। वर्ण क्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन बी इस्तेवार दा ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। इस्तेवार दा ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी वर्ण अनुक्रम के अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। फ्रेंच विद्वान गार्सदा तासी ने इसे फ्रेंच भाषा में 2 भागों में लिखा है, जिसके दोनों भाग का प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णय्य ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका हिंदी में अनुवाद कर 1952 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। प्रश्न संख्या 47।
डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? ऑप्शन सी, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। धातुवा है कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास शीर्षक से 2 भागों में वर्ष 1965 ईस्वी में लिखा। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्राथमिकता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। प्रश्न संख्या 49, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? ऑप्शन ए। बाकी जो सही है उसे देखते हैं। आदिकाल, मध्यकाल, संक्रांतिकाल। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से ऋतुकाल नाम गलत है। आदिकाल, मध्यकाल, मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल तथा संक्रांतिकाल नाम ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति को अपनाया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को निम्न 4 खंडों में विभाजित किया और उनका नामकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन है। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है। संवत 1050 से 1375 विक्रम। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल, संवत 1375 से 1700 विक्रम। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल, संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल गद्यकाल, संवत 1900 से 1984 विक्रम। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? ऑप्शन बी नहीं है। बाकी जो है उसे देखते हैं। विभिन्न युगों के आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न युग की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सिक्के, पुरातत्व संबंधी अन्य सामग्री साहित्य इतिहास लेखन का आधार हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। बाकी जो है उसे देखते हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार। हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। इसकी साहित्य इतिहास संबंधी पुस्तकों का विवरण इस प्रकार है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। प्रश्न संख्या 53, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375 विक्रम में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रम तक है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को निम्नलिखित प्रकार से 4 भागों में बांटा है। आदिकाल, वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375
विक्रम पूर्व मध्यकाल रीतिकाल संवत 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल गतिकाल संवत 1900 से 1984। प्रश्न संख्या 54। इस्तेवा द ललित युत्र एंड द हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में। इस्तेवा द ललित युत्र एंड द हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस पुस्तक के लेखक घासदार तासी है। यह पुस्तक 2 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन वर्ष क्रमशः 1839 और 1847 में हुआ। यह पुस्तक द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई, जिसका प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में हुआ। तासी ने अपने पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण अनुक्रम में दिया है। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृति। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी सत्य है। सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के सम्मिलित कीजिए। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतियां। चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 56। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल का नामकरण करने वाले प्रमुख विद्वान इस प्रकार हैं। चरण काल ग्रियर्सन। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल। संधि काल एवं चरण काल राम कुमार वर्मा। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृति आइन। प्रश्न संख्या 57। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन सरस्वती पत्रिका के ख्याति उपलब्ध मूर्धन्य मनीषी पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का आधारत्व हो कि इन्हीं के नाम पर हिंदी साहित्य के काल विशेष नाम द्विवेदी युग पड़ा। प्रश्न संख्या 58। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया। यह काल विभाजन इस प्रकार है। पहला चरण काल 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनः जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती। नौवां 18वीं शताब्दी। 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और 11वां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। रामचंद्र शुक्ल के प्रश्न संख्या 59। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदि काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार है? चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु। बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतियान। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र।
संधि काल एवं चरण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आधार काल डॉक्टर सुमन राजे। प्रश्न संख्या 60। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीति काल नाम रखने से उनके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत है कि रीति काल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीति काल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। प्रश्न संख्या 61। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता नंद दुलारे वाजपेयी है। इनकी अन्य रचनाएं जयशंकर प्रसाद। आधुनिक साहित्य प्रेमचंद। महाकवि सूरदास। महाकवि निराला। नई कविता कवि सुमित्रा नंदन पंत। रस सिद्धांत। नया साहित्य नए प्रश्न। रीति और शैली आदि। निर्मला जैन हिंदी साहित्य की प्रमुख महिला आलोचक हैं। इन्होंने हिंदी आलोचना की 20वीं सदी रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र कविता का प्रतिसंसार आदि आलोचनात्मक कृतियां लिखी। नामवर सिंह की आलोचनात्मक रचनाएं कविता के नए प्रतिमान। दूसरी परंपरा की खोज। इतिहास और आलोचना। वाद विवाद संवाद। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। आलोचक के मुख्य से आदि। प्रश्न संख्या 62। कविता कॉमेडी के संग्रह करता है राम नरेश त्रिपाठी। कविता कॉमेडी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी हैं। कविता कॉमेडी में 15,000 से अधिक लोकगीत संग्रह हैं। इसमें काव्य के विविध रूपों सोहर कजरी विरह विवाह गीत विदाई गीत आदि शामिल हैं। राम नरेश त्रिपाठी स्वच्छंदतावादी कवि है। इन्होंने मिलन पाथिक स्वप्न शीर्षक से 3 काल्पनिक खंड काव्य लिखा। राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कॉमेडी शीर्षक से 8 भाग में ग्राम गीतों उर्दू बांग्ला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन एवं संपादन किया। प्रश्न संख्या 63। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है। गणेश बिहारी है श्याम बिहारी है सुखदेव बिहारी। ऑप्शन सी नहीं है। मिश्र बंधुओं में केशव बिहारी शामिल नहीं है। मिश्र बंधु में गणेश बिहारी श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र शामिल हैं। प्रश्न संख्या 64। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ की रचनाओं को पीतम्बर दत्त बदथावल ने गोरखबानी नाम से संपादित किया है। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। प्रश्न संख्या 65। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? शिव सिंह सेंगर ने। विकल्प में दिए गए लेखकों में शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने 1883 में शिव सिंह सरोज नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा जिसमें लगभग 1838 भाषा कवियों का वर्णन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। प्रश्न संख्या 66। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833 ईस्वी। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम
से हिंदी भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। इसका रचना काल 883 ईस्वी है। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र 838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिए गए हैं। नोट: इस प्रश्न का विकल्प त्रुटिपूर्ण है। इसमें शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी होनी चाहिए, जो कि विकल्प में नहीं है। इसलिए 1833 ईस्वी को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय संगठन ने सही माना। प्रश्न संख्या 67, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र ने गद्य और पद्य दोनों विधा में रचना किए। प्रश्न संख्या 68, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। गुलेरी जी की प्रसिद्ध का कारण उनकी कहानी उसने कहा था। इसे एक औपन्यासिक कहानी माना जाता है। कछुआ धर्म एवं मरेसी मोही कुठावा इनके प्रमुख निबंध है। प्रश्न संख्या 69, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा की गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल के उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में है? प्रकरण 4 में। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय में कुछ पुरानी पड़ी कुछ हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 4 में है। प्रश्न संख्या 70, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा मानी है 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा लगभग 1000 ईस्वी, मूल रूप से 993 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन: वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375, भक्ति काल संवत 1375 से 1700, रीति काल संवत 1700 से 1900 और गद्य काल संवत 1900 से 1984 विक्रम। प्रश्न संख्या 71, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तथा काशी नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। हिंदी वैज्ञानिक खोज पृथ्वी राजरसो, छत्र प्रकाश, इंद्रावती, चंद्रावती, हामिर रसो, परमाल रसो, रानी केतकी की कहानी आदि कृतियों का संपादन भी श्याम सुंदर दास ने किया। प्रश्न संख्या 72, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष और इतिहासकार देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। ये तीनों इतिहास ग्रंथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 डॉक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भाग में है, भाग 1 1959 और भाग 2 1960। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की इतिहास ग्रंथ है।
प्रश्न संख्या 73। इस्तेवादा ललित युद्ध एंदोई हिंदुस्तानी की रचना की। गार्सदा तासी ने। इस्तेवादा ललित युद्ध एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ इतिहास ग्रंथ की रचना गार्सदा तासी ने किया। गार्सदा तासी फ्रेंच विद्वान थे तथा इनका इतिहास ग्रंथ फ्रेंच भाषा में 2 भागों में सन 1839 तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसका तीसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास तासी ने किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 74। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1888 ईस्वी नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में हुआ। इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। इस ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना जाता है। प्रश्न संख्या 75। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रीव्ज। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी एडविन ग्रीव्ज द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास है। यह 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी F.E.K. हैं। प्रश्न संख्या 76। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति का सही लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। कथन लेखक साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित बिंब है, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन। कवि संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र वैयक्तिक संबंध मानसिक प्रक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है, बाबू गुलाब राय का कथन। सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है, प्रेमचंद का कथन। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल जी द्वारा वस्तुतः काशी नगरी प्रचानी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र ग्रंथ का रूप दिया गया। प्रश्न संख्या 78। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल तथा रीति काल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया है। इसके द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 ईस्वी, आधुनिक काल 1900 ईस्वी से अद्यतन तक। प्रश्न संख्या 79।
मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1890 विक्रम से संवत 1925 विक्रम तक। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया जो इस प्रकार है। पहला प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल को दो खंडों में बांटा है। पूर्व प्रारंभिक काल संवत 700 से 1343 विक्रम। उत्तर प्रारंभिक काल संवत 1344 से 1444। अब दूसरा भाग देखते हैं माध्यमिक काल। माध्यमिक काल के दो खंड। पूर्व माध्यमिक काल संवत 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल संवत 1561 से 1680। तीसरा है अलंकृत काल। इसका भी दो खंड किया। पूर्व अलंकृत काल संवत 1681 से 1790 और उत्तर अलंकृत काल संवत 1791 से 1889। चौथा परिवर्तन काल संवत 1890 से 1925 और पांचवा वर्तमान काल संवत 1926 विक्रम से अब तक। यह विभाजन भी असंगत है क्योंकि इसमें हिंदी के पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया। कालों के नामकरण एक जैसी पद्धति पर नहीं है तथा कालों की संख्या भी अधिक है जो वैज्ञानिक नहीं है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरि ओम।